बिहार की राजनीति में इस वक्त जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। लेकिन इस बार वजह उनकी रणनीति या चुनावी बयान नहीं बल्कि उनकी संपत्ति है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर ने नामांकन के साथ जो हलफनामा दाखिल किया उसने सबको चौंका दिया। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर और उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब 198 करोड़ रुपए है। आखिर उनके पास कितनी संपत्ति है, कहां कहां प्रॉपर्टी है, कितनी देनदारी है और उनकी पत्नी क्या करती हैं, चलिए बताते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करते वक्त उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया। हलफनामे के मुताबिक उनकी पत्नी और आश्रित सदस्य की कुल संपत्ति मिलाकर करीब 198 करोड़ रुपए है। इसमें चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं। अगर चल संपत्ति की बात करें तो इसकी कुल कीमत करीब 111 करोड़ 78 लाख रुपए बताई गई है। इसमें नकद पैसा, बैंक में जमा रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, बीमा पॉलिसियां और सोना चांदी जैसी संपत्तियां शामिल हैं। वहीं अचल संपत्ति यानी जमीन, मकान और दूसरी प्रॉपर्टी की कुल कीमत करीब 86 करोड़ 29 लाख रुपए बताई गई है। हलफनामे के मुताबिक अकेले प्रशांत किशोर के पास करीब 22 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर जानवी दास के नाम पर करीब 89 करोड़ रुपए की चल संपत्ति दर्ज है। उनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर हैं और नई दिल्ली के अपोलो इंद्रप्रस्थ अस्पताल में सीनियर एडवाइजर स्पेशल प्रोजेक्ट्स के तौर पर काम करती हैं। अगर निवेश की बात करें तो परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति निवेश के रूप में है। हलफनामे के मुताबिक डॉक्टर जानवी दास के पास विधास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं, जिनकी बुक वैल्यू करीब 95 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं प्रशांत किशोर के एचडीएफसी बैंक में करीब 7 करोड़ 36 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट भी दर्ज है। अब बात अचल संपत्ति की। प्रशांत किशोर के नाम बिहार के रोहतास में एक राइस मिल है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ 75 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा पटना, नई दिल्ली, गाजियाबाद और बक्सर में उनके कई मकान और दूसरी प्रॉपर्टी है। रोहतास में पुश्तैनी घर में भी उनका हिस्सा है। हलफनामे के मुताबिक उनकी खुद खरीदी गई प्रॉपर्टी की कीमत करीब 59 करोड़ रुपए है, जबकि विरासत में मिली संपत्ति की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए बताई गई। सोने चांदी की बात करें तो प्रशांत किशोर के पास एक सोने की अंगूठी है जिसमें पन्ना चढ़ा हुआ है। इसकी कीमत करीब 1,35,000 रुपए बताई गई है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 64 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी के गहने हैं। अब बात देनदारियों की। हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर पर करीब 5 करोड़ 77 लाख रुपए का कर्ज है, जिसमें ज्यादातर लोन एचडीएफसी बैंक से लिया गया। उनकी पत्नी पर भी करीब 55 लाख रुपए की देनदारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों पर आयकर, जीएसटी या किसी सरकारी विभाग का कोई बकाया नहीं है। हलफनामे में उनकी आय का भी जिक्र किया गया। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में उनकी कुल आय करीब 58,45,000 रुपए रही। इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष में उनकी आय करीब 8 करोड़ 89 लाख रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी पार्टी जन स्वराज को 10 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। आपराधिक मामलों की बात करें तो हलफनामे में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है। इनमें गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, प्रदर्शन, सरकारी काम में बाधा डालने और मानहानि जैसे आरोप शामिल हैं। हालांकि अब तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रशांत किशोर ने सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका नामांकन नहीं बल्कि बिहार में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक रणनीति को वोटों में कितना बदल पाते हैं और जनता उन्हें कितना समर्थन देती है।